अस्सलामुअलैकुम। इस यूनिट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जो यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे वो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और उसकी डिग्रीज पढ़ेंगे। तो हमारे इसमें क्या क्या डिस्कस होगा कि एक्सप्रेशन हमें पता हो कि क्या होती है हमारी एक्सप्रेशन। जैसे हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है, ये होती है हमारी एक्सप्रेशन, ये है जैसे ये हमारी एक्सप्रेशन है। अगर यही इक्वेशन कैसे बनती है, अगर इक्वल टू आ जाए तो ये इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ लें कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन विच हैज़ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, यानी कि एक्सप्रेशन के पास अगर वो हों वेरिएबल्स हों तो वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे कि हमारे के वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी और एक्स्ट्रा जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं ये सारे हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। ये देखो ये क्या है, जैसे हमारा ये 5 और एक्स स्क्वायर है, मतलब तो ये हमारी जो ऊपर पावर ये पावर लगी हुई है 2 और ये क्या है हमारा एक्स, ये हमारा वेरिएबल है और ये जो 5 है ना इधर जो इसके साथ है वेरिएबल के साथ, ये हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो हमारा ये जो 5 है ये कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल है। जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होगी, एक्सप्रेशन के पास वेरिएबल्स हों, ये वेरिएबल्स हों और पावर कह रहे हैं कि अगर उसमें जैसे पावर लगी हुई होती ना तो पावर क्या हो, वेरिएबल्स की जो पावर हो वो क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। जैसे कि 0 1 2 3 हो और पॉजिटिव हो, ये ना हो कि हमारे इक्वेशन में वो मतलब इसमें अपाउंड में नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, उसमें ये नहीं होना चाहिए। पावर वेरिएबल्स की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर हो और पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल कहलाएगी हमारी एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो यूजुअली पॉलिनोमियल को किससे डिनोट किया जाता है, पी एक्स से। अब कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो कंसिस्टिंग होती है सिंगल टर्म कॉल्ड वो मोनोनोमियल कहलाती है। अगर जैसे कि इसमें 7xy है, 4x है और ये जैसे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो ये सिंगल टर्म पर है, ये एक टर्म है बस इसकी, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगी, मोनोनोमियल कहलाएगी। अब हमारी पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग 2 टर्म, अगर हमारी पॉलिनोमियल 2 टर्म पर मुश्तमिल होगी तो हमारी बायनोमियल कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल है 7x + 3 है, ठीक है, x + 5 है, y - 2x है, तो ये हमारी 2 टर्म पर मुश्तमिल है, तो ये बायनोमियल कहलाती है। अब पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग 3 टर्म पर मुश्तमिल होगी तो वो क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे एक टर्म ये एक्स स्क्वायर फिर -2x है, ये सेकंड टर्म है, ये +1 है, ये थर्ड टर्म कहलाती है हमारी। अब इसी तरीके से y³ + 3x + z है, तो ये भी 3 टर्म पर मुश्तमिल है, तो ये ट्राइनोमियल कहलाती है। ठीक है, ये मैंने तो बताया था, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल x और इसके ऊपर जो पावर है वो पावर कहलाएगी। ठीक है, और हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाती हैं। अब जैसे कि हमारे पास डिग्री क्या है इसमें कि 5x इसमें -10 है, तो ये हमारी 2 टर्म यूज़ हुई हैं, तो हमारे इसमें 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं और इसमें देखो x मतलब वेरिएबल यूज़ हुआ है x। ठीक है, अब इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है ना x, तो हमारी इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। सही, एक ही दफ़ा x है तो मतलब x के ऊपर पावर 1 है ना, तो एक ही दफ़ा x है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है। ठीक है, अब इधर देखो 1 2 3 4 टर्म्स यूज़ हुई हैं इसकी, और इसमें क्या वेरिएबल यूज़ हुआ है, सबके साथ x यूज़ हुआ है। अब इसके पास जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी ना जिसके ऊपर, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो हमारी डिग्री क्या है, 4 है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, हमारे सिर्फ 4 नंबर दिया हुआ है, तो इसकी कोई भी डिग्री नहीं है। इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्समाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो हमें बताना है कि हमारी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2xy² − 3x² + 5x³ - 6। तो हमारी पॉलिनोमियल्स होने की पहचान क्या है, सबसे पहले हम कैसे कि वेरिएबल्स, तो सबके साथ वेरिएबल्स हैगा, मतलब इसके साथ भी इसके साथ, तो हमारी इसमें वेरिएबल्स है और जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या हो, पॉजिटिव हो और होल नंबर में हो। तो हमारी देखो पॉजिटिव है और होल नंबर में भी है, अपाउंड में नहीं है, तो हमारी ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमारी सेकंड देखो क्या है, 3xy और माइनस का स्क्वायर है, -2 दिया हुआ है, तो हमारी ये क्योंकि माइनस में आ गई पावर तो इसलिए हमारी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमारी ये जो थर्ड है इसमें क्या है, 6x² - 10x + x फिर √45 है, तो इसमें वेरिएबल्स हैंगे, हाँ हैंगे, और वेरिएबल्स के पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, इसकी पावर पॉजिटिव है, इसके साथ 1 है और इसके साथ तो कुछ नहीं है, तो हमारी क्या है, ये भी हमारी पावर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्सप्रेशन। अब हमारी क्या है, फोर्थ है कि 5 और अंडर रूट में x है, फिर -x है, फिर +5x² है। ठीक है, अब जब देखो हमारे वो हैं क्या कहते हैं, वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके साथ तो पॉजिटिव है, इसके साथ भी, और इसके साथ अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो इसके पास पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो 1/2 हमारी होल नंबर में नहीं है, तो इस वजह से ये हमारी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब हमारी जो फिफ्थ है तो 2 और नीचे डिवाइड में x+ का 2 है।
अब ये 2 है, इधर ये जो x है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये फिर ऊपर आएगी x और प्लस का 2 ऊपर आएगा, x ऊपर आएगा तो इसके साथ 1 है ना, जब वो ये ऊपर आएगा तो x माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसकी जो होगी ना x के ऊपर पावर ये भी प्लस में 1, तो फिर ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, तो इस वजह से ये भी नॉन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब ये देखो कि इसका 6 पार्ट 2 डिवाइड बाई x है, फिर प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2 है, तो ये भी डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ पावर ऊपर आएगी, तो पावर ऊपर आएगी, नीचे 1 है इसके साथ ऊपर आएगी तो 1 माइनस का हो जाएगा, x माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारी माइनस में हो जाएगी पावर, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमें यही क्वेश्चन में यही बताना था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं एक्सप्रेशन। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्समाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट, यानी कि हमें बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रेशनल हैं या नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। तो हमारा जो देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दी हुई है ऊपर और एक नीचे दी हुई है। ठीक है, एक ऊपर दी हुई है एक नीचे दी हुई है, तो हमारी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक साथ, तो इसमें हमें देखो क्या देखना है कि जो हमारी पॉलिनोमियल कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि ये हमारी पॉलिनोमियल है, तो हाँ क्योंकि पावर प्लस पॉजिटिव है और होल नंबर में है और इधर भी। ठीक है, तो हमारी ये रेशनल कहलाएगी, तो ये रेशनल कहलाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेशनल है। और अगर जैसे ये क्या है, जैसे ये इसमें वेरिएबल्स की पावर इधर सही होल नंबर में, इधर क्या है अगर मैं इसका रूट हटाऊंगी तो 1/2 हो जाएगी ना, तो ये इसकी क्या है पावर 1/2 में, मतलब होल नंबर में नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी नहीं है ना, ये हमारी क्या होगी ऊपर वाली पॉलिनोमियल नहीं है और नीचे वाली क्या है पॉलिनोमियल है, तो ये हमारी पूरी जो कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इरेशनल कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली नहीं है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। इस तरीके से देखेंगे। अब ये जैसे ये देखेंगे तो ये हमारी देखो ऊपर वाली वो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव भी है और होल नंबर भी है, नीचे भी देखो वेरिएबल्स हैं पावर प्लस में है, और तो ये हमारी रेशनल कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस तरीके से ये वाली क्या है, अगर हम इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम रूट हटाएंगे तो 1/2 इसमें तो क्या आएगी, तो पावर 1/2 में आ गई, होल नंबर में नहीं है, तो ये इरेशनल कहलाएगी, पॉलिनोमियल भी नहीं है ना ये, तो ये और तो ये इरेशनल कहलाएगी। अब इस तरीके से ये भी देखो ये 7 और अपॉन x + 7 है, तो ऊपर ये है फिर नीचे वाली क्या है x + 7 है, तो ये हमारी रेशनल कहलाएगी, क्योंकि जो नीचे वाली भी वो होल नंबर वो पावर इसकी पॉजिटिव ही है। ठीक है, और ये वाली कौन सी कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इरेशनल कहलाएगी, क्योंकि जब इसका रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगी इस वजह से। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म, यानी कि इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपनी इस एक्सप्रेशन को। इधर p² है माइनस का 100 है और नीचे p + 10 है। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखो इधर स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर बन सकता है, तो हमने a² - b² का फॉर्मूला बना लेंगे। इधर देखो ये a की वैल्यू है तो p लिखेंगे, स्क्वायर लिखाएंगे बाहर, माइनस का साइन है, इसका मतलब इसको स्क्वायर में कर लेंगे तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे p + 10 ऐसे लिख देंगे, तो ये a² - b² b² की वैल्यू हो गई, तो इसकी वैल्यू का जो फॉर्मूला खुलता है वो फॉर्मूला a + b a - b। ठीक है, तो हमने p और 10 को एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, p + 10 p - 10 और नीचे डिवाइड में p + 10 लिख दिया। p + 10 से ये नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बचा p - 10 बच गया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमारा पार्ट 2 है 3a² + 3ab और नीचे डिवाइड में 3a² + 6ab + 3b²। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने इसको कैसे करा, पहले तो हमने ऊपर वाली में ना क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन बिल्कुल इजीली निकल सकता था। देखो दोनों में क्या है 3 कॉमन है और इसमें एक दफ़ा a कॉमन है, तो हमने 3a कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया हमारा एक दफ़ा a बच गया, तो 3a² हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 3a तो बाहर निकाल दे तो b बच गया। तो हमने इसके लिए ये कर दिया ऊपर वाली के लिए, और नीचे हमारा कॉमन आराम से निकल नहीं रहा, तो आगे जाके फिर फॉर्मूला लगेगा, तो हमने क्या करा मिडल टर्म ब्रेक कर ली। ये तीन क्या दी हुई हैं, 3 टर्म्स हैं, तो इसमें मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे। बीच वाली को कैसे ब्रेक करते हैं, जो पहली वाली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 आ जाएगा, और तो क्या करेंगे प्लस, हमें 2 यानी कि 6 को तोड़ना है, हमें 6ab को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे कि हमें ना 2 नंबर ऐसे चाहिए कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, कि प्लस करने पर क्या है 6 आए, सही, और मल्टीप्लाई करने पर ना वही 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पर 3 3 9 आना चाहिए। तो हम कैसे लेंगे, और 2 ab लगाएंगे दोनों के साथ। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम इन दोनों का 3 3 9 का क्या ले लेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 3 9 3 = 3, तो हमने 3 और 3 नंबर ले लेंगे बीच के, यानी कि 6 को हम तोड़ देंगे 3 और 3 में तोड़ देंगे। सही है, तो 3ab लिखेंगे, दोनों के साथ 3ab लिख देंगे कि
दोनों को प्लस, यानी कि ये प्लस करने पर क्या है 6 आए, तो हम देखो प्लस करेंगे ना 3 और 3 में, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, प्लस करने पर 6 ही आएगा और प्लस का 6 आना चाहिए, तो दोनों के साथ हमने प्लस का साइन लगाया, इस वजह से हमारा प्लस का ही आएगा 6, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 को 9 आ जाएगा, सही है, 3 और 3 को 9, 3 3 से 9, ऐसे पे फर्स्ट और लास्ट वाले हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है ना, जो आता है फिर वही आना चाहिए इसमें भी, तो ये ऐसे करते हैं हम मिडल टर्म ब्रेक। और फिर क्या करेंगे 3a और ऐसे लिख देंगे, a प्लस बी भी ऊपर ऐसे लिख देंगे थी। अब इसमें क्या करेंगे, अब 2 में से कॉमन लेंगे, फिर 2 में से कॉमन ले लेंगे, तो 3a² प्लस 3ab, तो इसमें से क्या कॉमन, 3a कॉमन है दोनों में, 3a एक दफ़ा a आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, a बचेगा और प्लस 3a तो निकल गया, b बच जाएगा, ठीक है। तो फिर इधर क्या करेंगे, इन दोनों में से भी क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और b क्या कहते हैं 3 कॉमन है और एक दफ़ा b कॉमन है, तो 3b बाहर निकाल लेंगे और क्या बच जाएगा, अंदर a बच जाएगा प्लस और b बच जाएगा, ठीक है। जो हमारा ब्रैकेट एक वाला है दूसरा वाला भी सेम होना चाहिए। तो ऊपर की वैल्यू दोबारा ऐसे लिखी हमने, फिर क्या करा, जो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना तो उसको 1 टाइम लिख दिया a प्लस बी को, और जो बाहर वाली वैल्यू ना 3a प्लस 3b वो हमने उतार ली, सही, एक ब्रैकेट में कर ली इसको। तो फिर क्या करा, इससे a प्लस बी से ये कैंसिल हो गया नीचे वाला, तो क्या बच गया हमारा, ऊपर 3a बच गया और नीचे 3a प्लस 3b बच गया, ठीक है। अब दोबारा हमने 3a ऐसे लिखा ऊपर, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, वो हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, a प्लस b बच गया, ठीक है। 3 से फिर 3 कैंसिल करा, तो ऊपर क्या बच गया, a बच गया और नीचे a प्लस बी बच गया, तो अब कुछ नहीं कट सकता मतलब। तो हमारा ये पूरे लोएस्ट फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, तो इसका ये फाइनल आंसर ये है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a माइनस का b है ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई का साइन है a² प्लस ab है, फिर नीचे डिवाइड में a प्लस b है 2a² माइनस का 2b²। तो क्या करा हमने, जिसमें से कॉमन निकल रहा होगा ना सबसे पहले वही चीज़ करते हैं, कॉमन निकालेंगे, तो a माइनस बी में तो ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट, इन दोनों में से a कॉमन है तो बाहर निकाला, तो क्या बचा, अंदर a प्लस b बच गया, वो लिख दिया हमने। डिवाइड का साइन a प्लस b ऐसे लिख दिया, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बच गया, a² माइनस का b² ये बच गया। तो क्या इस a प्लस बी से a प्लस बी ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया हमारा, a और a माइनस b ब्रैकेट में बच गया, माइनस नीचे क्या बचा, 2 और a² माइनस b² नीचे बच गया हमारा। तो देखो a और ये वाला ब्रैकेट ऐसे लिख दिया अभी, फिर 2 और ये इधर ना एक फॉर्मूला खुला है a² माइनस b² का, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, तो वो हमने ऐसे लिख दी, a और b है ना वैल्यू, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया। तो फिर ये वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर a बच जाएगा, उधर 2a प्लस का b बच जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। और वीडियो समझ आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें, ठीक है, बड़ी मेहनत से वीडियो बन रही है। और तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि x प्लस वाई का स्क्वायर लगा हुआ है, फिर माइनस जेड के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। तो हमने क्या करा कि ये ना a की वैल्यू सपोज कर ली a² फिर माइनस b², ठीक है, यूँ कर लेंगे, तो ये a² माइनस b² बराबर हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी के, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया डायरेक्ट, तो ये a की ये b की वैल्यू है, तो क्या करते हैं x a प्लस b, ठीक है, ये वैल्यू लिख दी, फिर a की वैल्यू लिखी और माइनस b की वैल्यू लिख दी और नीचे ऐसे लिख दिया, तो ये पूरा x प्लस वाई प्लस जेड से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, x प्लस वाई माइनस का जेड बच गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं 5th पार्ट में, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करा, कॉमन निकालेंगे तीनों में से, तो कॉमन निकाले, इसमें से m कॉमन निकाला तो m माइनस का 6 बच गया, इधर से प्लस का 3 कॉमन निकाला, क्यों, क्योंकि इधर 3 1 3 3 5 से 15 पढ़ सकते हैं आराम से, तो 3 निकाला तो m बच गया, इधर फिर प्लस और 3 5 से 15, ठीक है, वो लिख दिया। और डिवाइड का साइन, इसमें से 2 निकाला कि 2 1 2 2 6 12, तो ये इस तरीके से हो गया, तो m माइनस 6 से ये वाला कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारा, इधर m है इधर 3 है, तो 3m लिखेंगे, बाहर बचा हुआ है, और ये m प्लस 5 है ब्रैकेट में और नीचे 2 है, तो यही इसका आंसर है, कितना ईजी है। अब इसका 6 पार्ट क्या है कि x² माइनस का 2x माइनस का 3 डिवाइड में x² माइनस का x माइनस का 2 है। इससे हमने मिडिल टर्म ब्रेक करिए, ये इसकी और इसकी भी, तो हमारा क्या है, ये 3 1 से 3 आना चाहिए, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये जो माइनस 2x को तोड़ा हुआ है, कैसे माइनस करने पर 2 आना चाहिए, माइनस का 2 आए, तो माइनस करने पर हमने क्या ले लिया, 3 और 1 ले लिया, मतलब 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे, सही है। और माइनस प्लस माइनस करने माइनस आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 1 3, तो 3 1 3 मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, 3 आ रहा है, तो माइनस का 3 और x लगाएंगे, इसके साथ फिर प्लस का 1x लिखेंगे, ठीक है। ऐसे डिवाइड का साइन, x² माइनस का, इसको भी ब्रेक करा, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और क्या है, ये इधर 1 इधर 2 है, तो 2 1 2 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, वो दो नंबर क्या है, 2 और 1 है, ठीक है। तो 2 1 2 माइनस प्लस माइनस करने पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो हमने माइनस का 2x प्लस का 1x लिया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम दोनों नंबरों का जो कॉमन होता है उसमें से ले लेते हैं, और फिर दोनों नंबरों का जो कॉमन होता है उसमें से ले लेते हैं, ऐसी नीचे वाली में करते हैं। तो
फिर जो ब्रैकेट सेम होता है एक दफ़ा लिखते हैं, बाहर वाली वैल्यूज़ लिखते हैं, नीचे में भी ऐसी करेंगे, जो कट रही होंगी तो वो काट लेंगे, फिर इसका फाइनल आंसर ये लिख देंगे। और इसका अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।